हेलो एवरीवन। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कल का वीडियो में, सेम आज उसी तरह से जो था मार्केट काम भी किया है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देती है तो हमने कॉल साइड का ट्रेड का प्लान बनाया था। प्रीवियस डे मैंने वीडियो में बताया था। तो मुझे देखिए आज मैंने भी कॉल साइड का ही ट्रेड लिया, लेकिन आप मेरा एंट्री भी देखेंगे और एग्जिट भी देखेंगे। थोड़ा एग्जिट में तो आपको अफसोस ज़रूर होगा, पर एंट्री आपको अफसोस नहीं करेगा। और चलिए, इस चीज़ को मैं चर्चा करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, मैं यूट्यूब में किसी तरह का कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ वीडियो डालने में, अपलोड करने में। मैं ये वीडियो अपने पर्सनल काम के लिए वीडियो रख रहा हूँ, अपने ज़रूरत के लिए वीडियो रख रहा हूँ। तो आप किसी तरह का ये नहीं सोचे कि यूट्यूब से मैं सब्सक्राइबर चाहिए या फिर मुझे लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए। इस तरह का मेरा कोई मैटर नहीं है, ना मुझे किसी तरह का ये सब ज़रूरत है। बस ये वीडियो मैं पर्सनली यूज के लिए रख रहा हूँ। हो सकूँ तो मैं कुछ दिन बाद ये सारे वीडियो प्राइवेट भी कर दूँगा, क्योंकि प्राइवेट इसलिए कर दूंगा और वीडियो जो ही अगर व्यूज देने लगेंगे यूट्यूब, तो मैं वीडियो को सारे प्राइवेट कर दूंगा। तो ये मेरा वीडियो जो बनाने का पर्पस है, किसी तरह से यूट्यूब से मुझे नहीं अर्निंग का शौक़ है और नहीं किसी तरह का मुझे दिखाने का शौक़ है। और मैं आपसे ये भी एक विनम्र रूप में बातें कह देता हूँ, ये मुझे किसी तरह का ईगो नहीं है, इसलिए इस तरह भी आप नहीं सोचेंगे। ये हमारा मतलब पर्सनली विचार है। तो मैं जस्ट एज एक कह सकते कि इंजॉय के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। या मान लीजिए कोई सीखना चाहता है, कोई जानना चाहता है तो सीख सकते हैं, बट मेरे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे किसी तरह का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आज कहाँ एंट्री बनाया और कहाँ पे मैंने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया। तो देखिए, मैंने इस कैंडल पे, ये 932 का कैंडल है, मैंने इसी के आसपास, ये मेरे करीब मैं बात करूँ तो ये चल रहे थे 287। मैं इसके आसपास जो था मैंने ये 660 में मैंने एंट्री बनाई, यानी कि 51,660 पे मैंने सीई साइड का एंट्री बनाया। और जो मैं प्रीमियम बाई किया था वो 51,700 का मैंने सीई बाई किया था। 51,700 का मैंने सीई बाई किया था। देखिए, मेरे बाई करते ही यहाँ पर जो होता है मुझे 71 पॉइंट, प्रीमियम की मैं बात करूँ तो मुझे 71 पॉइंट मैंने बाई किया था। 278 के आसपास मेरे बाइंग थे और ये 343 का इसने हाई लगाया था। तो आप कह सकते हैं कि ये आसानी से जो होता है 70 पॉइंट का, ये देखिए, मतलब आप इसको डिफरेंस में करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा उसको 13,765, सॉरी, ये 65 का जो होता है मेरा करीब करीब चल रहा था प्रॉफिट। अगर मैं परसेंटेज की भी बात करूँ तो मुझे 20% ROI दे रहा था मार्केट। तो हालांकि मेरे टारगेट भी होते हैं 15 से 20% ही मैं टारगेट रखता हूँ प्रॉफिट के लिए। तो मार्केट ने ऑलरेडी मुझे बहुत जल्द ही रीच कर दिया। देख रहे हैं तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 और ये 5, मुझे यानी कि 5 मिनट में मुझे 20% जो होता है ये ROI मुझे दिखने लगे। पर मैं थोड़ा सा था ये 880 के आसपास कि मार्केट कम से कम इस लेवल को ब्रेक करे, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता। यानी कि ये जो है 880 का लेवल जो मार्केट कल का हाई लगाया था, तो मैं इसको ब्रेक के इंतज़ार में था। लेकिन कल जैसा मार्केट मुझे बोरिंग करने लगा। मैं 5 मिनट में अच्छा प्रॉफिट देखा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, थोड़े बहुत प्रॉफिट लॉस, मैंने फाइनली एक बार थोड़े से तो 4-5 पॉइंट का लॉस में भी आ गया। हालांकि मेरे लॉस नहीं, तो 4-5 पॉइंट की तो लॉस होती नहीं है, वैसे तो वो ओपन होते ही हमारे ट्रेड लेते ही ये माइनस प्लस होने लगते हैं, लेकिन 4-5 पॉइंट, लेकिन मार्केट कंप्लीट बोरिंग टाइप का करने लगा। तो फिर मैंने क्या हुआ कि थोड़ा सा एग्जिट कर लिया। लेकिन देखिए मैं कहाँ एग्जिट किया और मैं थोड़ा अफसोस भी लगा कि मैं बहुत जल्द एग्जिट कर लिया। तो देखिए चार्ट पे, मैं चार्ट पे बात करूँ तो मैंने एग्जिट जो होता है इस कैंडल पे कर दिया। जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, मैंने इसी पे जो होता है 11:01 का ये कैंडल है, मैं इसी कैंडल पे एग्जिट कर दिया। इस समय जो भाव थे वो 334 के भाव थे, यानी कि मैंने जो होता है 7 पॉइंट और कम कह सकते, 9 पॉइंट मैंने कम में सेल किया। जो 343 जहाँ पे मैंने देखा था वो मैंने 334 में सेल किया। और इस पे मैंने जो होता है 9 पॉइंट कम कर देंगे तो आपको 65 से 54 पॉइंट में देख लेंगे। तो 54 पॉइंट मैंने 19% का जो होता है ROI मुझे दोबारा दिखा, तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। लेकिन जस्ट ज़्यादा नहीं, कुछ देर मेरे थे कॉन्फिडेंस कि 880 के पास जाएंगे। मार्केट इस जगह पे हाई लगाया और यहाँ से मार्केट जो था काफ़ी अच्छा बढ़ा। ये
जो होता है 400 के क्रॉस कर गया है, यानी कि मैं बात करूँ तो ये 130 पॉइंट मुझे प्रीमियम दे गया है मार्केट, 130 पॉइंट। पर थोड़े से क्या था कि कल का जो मार्केट जैसे डिस्टर्ब किया था, फाइनली मार्केट कल कॉल में गया भी था और मैंने लॉस बुक करके निकला था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो कम से कम कुछ अच्छे कर लेते हैं, तो कुछ मुझे मार्केट दे रहा था। कल मुझे 44 पॉइंट मिल रहे थे प्रीमियम पे, तो मैंने बुक नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि कम से कम ले करके जाते हैं, नुकसान तो नहीं है ना, 20% इज़ अ गुड रिटर्न फॉर अ डे। तो ये सोच करके मैंने क्या कर लिया कि आज मैंने 19% बुक कर लिया। हालांकि मैं ये यहाँ रहता तो मुझे और अच्छी प्रॉफिट बुक होती। चलिए मैं बात आपको करके बता देता हूँ कि मैंने, देखिए प्रीमियम के चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कि कैसे क्या रहा। देखिए प्रीमियम का चार्ट यहाँ है, मैंने इस कैंडल, इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था और देखिए मार्केट इस लेवल के पास आया और ये 343 के पास आ गया। फिर मैंने यहाँ पर, मैंने जो बताया था ग्रीन कैंडल, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। ये 334 के भाव थे, 334 के भाव में मैंने एग्जिट किया। मेरे 334 में नहीं बिके, 332 में ही बिके, लेकिन इसने 334 के लगाया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट करके निकल गया। तो ये रहा इसकी जो सीलिंग। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे 19% का ROI मिला, मैं ये एग्जिट कर गया। मुझे यही अफसोस है कि मैं यहीं बुक रही, मुझे इतना देर जो बैठना पड़ा काफ़ी लगा। लेकिन देखेंगे मार्केट तो ये देखिए मार्केट यहाँ जो है ये 410 से करीब 420 यानी कि 415 के आसपास इसने हाई लगाया। देखिए जस्ट ज़्यादा नहीं, मेरे एग्जिट की जो होता है आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 10 मिनट के बाद जो होता है मेरे बहुत अच्छे टारगेट मिल गए। प्रीमियम पे कहा जाए तो 130-40 पॉइंट बहुत आसानी से मिल गए। मैं बात करूँ अगर इस जगह भी एंट्री एग्जिट करता तो मेरे काफ़ी अच्छे, मतलब मेरे पोजीशन से एग्जिट होते हैं, मेरे काफ़ी अच्छे पोजीशन से एग्जिट हो, मुझे अच्छे प्रॉफिट मिल जाते, 120 पॉइंट तो ईजिली मिल जाते, कोई इशूज़ नहीं था। कोई बात नहीं, जितना था उतना मुझे मार्केट ने दिया, अफसोस करने की बात नहीं है। मैं बात कर लूँ कल की ट्रेड की, तो मैं कल का ट्रेड भी बता देता हूँ कि कैसे हमारा ट्रेड कल रहने वाला। सॉरी, कल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंडे ट्रेड की प्लानिंग की, कि मंडे को मेरा कैसा व्यूज रहने वाला है। मैं बता दूं, अगर मंडे को मार्केट ये इसके ऊपर ओपन होता है, यानी कि 52,080 के ऊपर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जाती है, ओपन होते ही ध्यान दीजिए, ओपन होते ही मार्केट अगर इस ऊपर, इसके ऊपर ओपनिंग देती है और ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाती है, तो मेरा कॉल साइड का प्लान रहने वाला है। अगर मार्केट कहीं इसके आसपास भी ओपनिंग देती है, यहाँ भी ओपनिंग देती है, यानी कि आप देख रहे हैं 960, और मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाएगी तो मैं ही कॉल का ट्रेड ट्राई करूँगा। अगर मार्केट ओपन होते ही अगर नीचे आ गई तो मैं सीधा PE का ट्रेड लूँगा। और मैं बात करूँ तो मेरे 90% जो व्यूज़ है मंडे के लिए वो PE साइड का ट्रेड है। 10% जो होता है ये इस लेवल की ओपनिंग हुआ तो मैं इधर मेरा व्यू सीधे चेंज हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉल की तरफ भाग जाऊँगा। मार्केट कहीं इसके आसपास ओपनिंग देती है, इधर में कहीं ओपनिंग देती है, मार्केट कहीं भी ओपनिंग देती है, तो मैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए मैं रेडी रहूँगा। तो ये हमारा ट्रेड प्लान रहने वाला है मंडे के लिए। तो देखिए ये जो मेरा मंडे का जो ट्रेड होगा वो 17 का है, सॉरी 17 मैं बता रहा हूँ, ये 16, ये तो नेक्स्ट ये ट्यूसडे का हो जाएगा। तो मैं 16 तारीख का मैं बात करूँ और ट्रेड मेरा प्लान रहने वाला है तो वो डाउन साइड का ट्रेड रहने वाला है। लेकिन कंडीशन एक ये है कि ये 52,000 के ऊपर ओपनिंग दे मार्केट, और ओपन होते ही वो ऊपर निकले तो मैं कॉल साइड के, अगर ओपन होते ही अगर मार्केट नीचे आ गए तो मैं फिर डाउन साइड का ट्रेड में बैठ जाऊँगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।